क्या आपको हैरानी नहीं हो रही कि बिहार में 1700 करोड़ रुपए का पुल जो था वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाता है और कहीं भी इसका शोर नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ खामोशी है। 1700 करोड़ रुपए का पुल था ये। क्या आपको यह बात हैरान नहीं करती है कि अगर उस दिन रविवार नहीं होता तो जो पुल बिहार में गिरा है वो न जाने कितनी जिंदगियों को ले जाता, क्योंकि उस पुल पर मजदूर काम करते थे और रविवार के दिन काम रुका हुआ था, जिस वजह से गिर गया वो पुल, तो किसी की जान नहीं गई। क्या आपको यह बात हैरान नहीं करती है कि अगर कहीं दिसंबर में उसका संचालन शुरू हो जाता जैसा तय समय के अनुसार कहा गया था और यह काम चलता रहता तो हजारों जिंदगियां संकट में पड़ सकती थी, बिहार के लोगों की जान आफत में आ सकती थी। और अगर यह मामला इतना गंभीर है तो क्या सिर्फ एक इंजीनियर को सस्पेंड करना और जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसको एक कारण बताओ नोटिस जारी करना यह काफी हो सकता है? वेल, कहानी ये बिहार की है। बिहार में जो पुल गिरा है उस पुल की कीमत 1710 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब नीतीश सरकार जब जगी है तो उसने कंपनी को एक नोटिस जारी किया है और उस इलाके का जो इंजीनियर था उसे सस्पेंड कर दिया है। खैर, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस कंपनी के पास इस पुल को बनाने का ठेका था, जिसने 1700 करोड़ रुपए फिलहाल गंगा जी में विसर्जित कर दिए हैं, उस कंपनी के पास पूरे बिहार में तकरीबन 15,000 से 17,000 करोड़ रुपए का ठेका है। यह बात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए आती है कि इस कंपनी के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। इस कंपनी के जो ठेके बाकी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं उन पर पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। इस कंपनी के जो आला अधिकारी हैं उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया या उन पर मुकदमे ऐसे दर्ज नहीं किए गए। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या हम और आप इंतजार करते हैं कि जब 15, 20, 50, 200, 500, 1000 आदमी मर जाए उसके बाद हम एक्शन लेंगे? ये क्या जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? मसलन मान लिया कि ठीक है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 17 साल से हैं, वो अपने हाथ से जाकर ठेके का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन जिस कंपनी को ठेका दिया गया है केवल कारण बताओ नोटिस जारी करना क्या सही है? और 48 घंटे बीत जाने के बाद क्या पहला काम ये नहीं होना चाहिए कि 1700 करोड़ का पुल गिरा है तो कोई कठोर एक्शन ले जिससे जनता में विश्वास रहे? वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने जांच के लिए कहा है जी, देखा जाएगा जी, ऐसे थोड़ी ना होता है जी। उधर इस खबर को लेकर बयानबाजी का दौर जो है वो भी बड़ा हैरान करने वाला। मसलन तेज प्रताप यादव जो कि वन पर्यावरण मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने कहा कि हम पुल बनाते हैं और बीजेपी वाला गिरा देता है। अब इतने सेंसिटिव मुद्दे पे जहां पर वाकई में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की पार्लियामेंट 1200 करोड़ में बन रही है, उसको लेकर चर्चाएं चली देश में। एक लंबा चौड़ा डिस्कशन चला कि एक ऐसा वक्त जब देश को तमाम चीजों की जरूरत थी, क्या एक नई संसद भवन की आवश्यकता थी? उसी वक्त 1700 करोड़ रुपए का एक पुल जो है गिर जाता है। और पुल तो गिरा ही गिरा, तो गिरा क्या, मां गंगा ने कहा कि आओ बेटा मुझ में समा जाओ वरना लोग चले जाएंगे। उसके बाद कोई खोज खबर कहीं नहीं होती है। मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है और मुझे लगा हम आप लोगों से पूछते हैं कि ये क्या एक पर्याय बन चुका है? मतलब ये पहला आजाद भारत का पहला पुल था जो 1 साल के अंदर 2 बार गिरा और उद्घाटन से पहले 2 बार गिर गया। आमतौर पर ऐसा नहीं देखने को मिलता कि उद्घाटन से पहले ही गिर जाए। अंग्रेजों ने जो पुल बनाए थे वो 100 साल चले, 150 साल चल गए, लेकिन हमारे यहां पुल उद्घाटन से पहले 2 बार विसर्जित हो गए और उसके बावजूद उस कंपनी के पास 15,000 का ठेका है और उस पर कोई अब तक चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए। 3 किलोमीटर लंबा ये पुल जो है ये खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाला था, वो झारखंड को भी जोड़ता, लेकिन 7 बार ये डेडलाइन को मिस कर चुका है। मतलब जो कंपनी बना रही है एसपी सिंगला, उसे यह प्रोजेक्ट मार्च 2020 में खत्म कर देना था और मार्च 2020 से 7 बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी ने एक नई डेडलाइन दी है और उसके बाद ही आगे बढ़ा है। उधर तेजस्वी यादव जी का बयान में सुन रहा था, वो और हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि यार इस पुल के डिजाइन में ही खामी थी, इसे पूरा गिराने के लिए कहा गया। मतलब
मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू का आपस में या तो संपर्क नहीं है, या जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आपस में बयान दे रहे हैं वो एक दूसरे को पता नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम बिल्कुल अलग लाइन पे बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार बिल्कुल अलग लाइन में बयान दे रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव फिलहाल सड़क इस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब यह पुल बना था तब उनकी सरकार नहीं थी और पिछली बार भी टूटा तब वो विपक्ष में थे, तो सारा दोष उन पर मरना ये बेवकूफी हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हो सकता आगे भी वही मुख्यमंत्री रहें, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। और अगर प्रत्यक्ष तौर पर उनकी जिम्मेदारी नहीं भी बनती कि मान लीजिए हमने थोड़े जाके वहां बनाया है, तो कम से कम जो अधिकारी हैं, जो कंपनी है जिसको आपने 15,000 का ठेका दे रखा है, एक सख्त मैसेज तो दिया जाए ब्लैकलिस्ट करके। 48 घंटे बीत गए हैं, 1700 करोड़ का पुल है, मतलब इतना नॉर्मल है। और उससे हैरानी मुझे नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट से हो रही। उन्होंने कहा कि 2012 में बनवाना था, 14 में शुरू किया जी, इतना देर हो गया जी, ये लोग क्या कर रहा है। हमने विभाग के अधिकारियों से बोला देखो जी ठीक तरीके से नहीं बन रहा था जी, इसलिए ऐसा हो गया। मतलब 1700 करोड़ का पुल है सर, और ये बिहार के लोगों का पैसा है। बिहार में वो तमाम लोग जो नौकरी करते हैं उनका इनकम टैक्स का पैसा है, और जिस व्यक्ति का इनकम टैक्स कटता है उससे पूछिए कि कितनी मेहनत लगती है सैलरी कमाने में, अगली नौकरी पाने में, और उस नौकरी में जब थोड़ा सा पैसा बढ़कर आता है तो थोड़ा सा कैजुअल से मुझे लगता है कि सीरियस अप्रोच होना चाहिए। और तेज प्रताप का बयान भी वही था मुझे कि हम तो पुल बनवाते हैं गिर जाता है। और ये बिहार में पहला मामला नहीं है, अगर पहला मामला हो तो चलिए एक बार कह भी देते कि बेवजह क्यों टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, नहीं करना चाहिए। लेकिन गंडक नदी वाला पुल भी उद्घाटन से पहले गिर गया था, ये वाला खुद वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं जी बार बार गिर रहा है, सही से बनाया नहीं उसने। हम उससे कहेंगे सही से बना। एक इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। हालांकि पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की जाए ताकि पता लगे कि ये भ्रष्टाचार का जो पुल है ये क्यों बार बार गिरा और इसमें कितना पैसा किसने खाया है। लेकिन क्या सच सामने आएगा? अप्रत्यक्ष तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन अगर आता है तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि ये लोगों का पैसा है।